दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। आपने सीखने की एक बहुत ही दिलचस्प यात्रा की है। पिछले 36 एपिसोड में आपने आत्मावलोकन करने का अनुभव किया है। आज का एपिसोड एक तरह से आपने अब तक जो किया है उसकी पराकाष्ठा है। यह एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर है और विषय विश्वास के बारे में है। विश्वास कुछ ऐसा है, ये एक ऐसा शब्द है जो मैं कहूँगा जिसका रोजमर्रा की बोलचाल में अक्सर उपयोग किया जाता है। और मैं इस विषय की शुरुआत इस प्रश्न से करना चाहूँगा कि हम में से कितने लोग सुबह यह कहते हुए उठते हैं कि आज मैं किसी का विश्वास तोड़ने जा रहा हूँ। बस इसके बारे में सोचें, इसे कुछ सेकंड दें और सोचें, क्या हम में से कोई सुबह यह सोचकर जागता है कि हम किसी का विश्वास तोड़ने जा रहे हैं? लेकिन दिन के अंत में बहुत संभावना है कि अगर हमने किसी का विश्वास नहीं तोड़ा है तो कम से कम हम पर किसी का विश्वास कम या खत्म हो गया है या इसके विपरीत हुआ है। हो सकता है कि हम जिस पर भरोसा करते हैं उसने उन पर हमारा विश्वास कम कर दिया हो या तोड़ भी दिया हो। तो ऐसा क्या है जिसके कारण ये होता है? इसके लिए थोड़ी जागरूकता की आवश्यकता है। इसके लिए इस शब्द विश्वास का वास्तव में क्या अर्थ है, इस पर थोड़ी खोज की आवश्यकता है और हम आज यही खोज करना चाहते हैं। इसीलिए विश्वास पर अगर आप ध्यान दें तो पाते हैं कि विश्वास करने के दो आयाम हैं। एक यह है कि आप खुद पर कितना भरोसा करते हैं, दूसरा यह है कि आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं। अब स्वयं पर भरोसा करना अपने आप में एक अलग विषय है और यह उन 4 मुख्य अभ्यासों का हिस्सा है जो हम कर रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि हम अपने आंतरिक स्व पर भरोसा करने के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि एक उच्च अस्तित्व है। और यह वह खोज है जो हम मुख्य अभ्यासों के माध्यम से प्रतिदिन करते हैं। आज हम उस विश्वास पर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं जो हम दूसरों पर करते हैं, और यह भी कि जब हमारी बात होती है तो दूसरे हम पर किस तरह विश्वास करते हैं। इसे विश्वसनीयता कहते हैं। विश्वास को समझने के 2 तरीके हैं। एक को हम कार्यात्मक विश्वास कहते हैं और दूसरे को हम नैतिक विश्वास कहते हैं। यहाँ यदि आप रुकते हैं और इसके बारे में सोचते हैं तो कार्यात्मक और नैतिक शब्द विशिष्ट हैं। कार्यात्मक विश्वास क्या है? कार्यात्मक विश्वास को आप लोगों के साथ हमारी दिन प्रतिदिन की लेन देन की भूमिका आधारित बातचीत कह सकते हैं। जो काम हम करते हैं, जो जिम्मेदारियां हम निभाते हैं और जिस पद पर हम अवस्थित हैं उससे संबंधित होती है। ये सभी परिभाषित करते हैं कि उस भूमिका के उस विशेष निष्पादन में विश्वास क्या है। और नैतिक विश्वास उन मूल्यों से संबंधित है जिन्हें हम मानते हैं, उन सिद्धांतों से जिनके अनुसार हम जीते हैं। और मैं दोनों में अंतर करने के लिए एक बहुत ही सरल उदाहरण दे सकता हूँ। अगर मैं एक विमान में चढ़ता हूँ और विमान के उड़ान भरने का इंतज़ार करते हुए बैठता हूँ, तो विमान में चढ़ने के बाद मुझे आमतौर पर सबसे पहले केबिन क्रू की घोषणाएं सुनाई देती है। और फिर जब पायलट तैयार होता है तो वह हमें औपचारिक रूप से यह कहते हुए आमंत्रित करता है, इस विमान में उड़ान भरने के लिए धन्यवाद। और वह कहता है, मुझे यकीन है कि आपने अपनी सीट बेल्ट लगा ली है और हम इस ऊंचाई पर उड़ने वाले हैं और X समय पर उतरेंगे, इत्यादि। अब जब वह हमें निर्देश देते हैं तो मुझे उन पर भरोसा होता है। मुझे विश्वास होता है कि वह सुरक्षित रूप से उड़ान भरेगा। वह मुझे अपनी क्षमता के अनुसार आराम से उड़ान में ले जाएगा और उथल पुथल के बावजूद सुरक्षित रूप से उतर जाएगा। उस सीट पर बैठने और उस विमान को उड़ाने की उनकी क्षमता और उस काम के लिए उनकी योग्यता पर मुझे किसी भी समय कोई संदेह नहीं होता। इसे ही हम एक कार्यात्मक विश्वास कहते हैं। मैं उसे नहीं जानता, मैंने उसे नहीं देखा है, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि यह तथ्य कि उसने विमान में चढ़ने और कॉकपिट में बैठने का अधिकार अर्जित किया है, मुझे उस पर और उसकी क्षमता पर भरोसा देता है। अब अगर मैं इससे आगे जाकर देखूं कि क्या वह मेरी शादी की उम्र की बेटी के लिए एक अच्छा भावी पति हो सकता है, तो समीकरण बदल जाता है। यह केवल उनकी कार्यात्मक क्षमता के बारे में नहीं है। अब मुझे विमान उड़ाने में उनकी क्षमताओं से परे जाना होगा और देखना होगा कि क्या वह एक रिश्ते को संभालने में सक्षम है। क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मैं अपनी बेटी को भेजने का भरोसा कर सकता हूँ। यही नैतिक तत्व है जो वहाँ काम करता है। मुझे अपनी धारणाओं से परे जाने की आवश्यकता है कि उनकी भूमिका
उनका पद, उनका अनुभव पर्याप्त है। अब मुझे ये समझना है कि उनके गुण क्या हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं, उनके आसपास के लोगों के साथ उनके संबंध कैसे रहे हैं। इसमें उन्हें केवल एक कार्यात्मक स्तर पर जानने के अलावा और भी बहुत कुछ है। इसलिए मेरे पास एक ऐसी स्थिति हो सकती है जहां उस पायलट जैसे व्यक्ति में मेरा विश्वास कार्यात्मक रूप से कम हो सकता है, क्योंकि उसने उड़ान भरने का काम ठीक से नहीं किया था, कि उसके अन्य प्रेम प्रसंग चल रहे हैं और वह बहुत सीधा आदमी नहीं है, तो उस पर मेरा भरोसा टूटने ही वाला है। मैं अब उनके साथ कभी भी संबंध नहीं रखूंगा, क्योंकि जब हम विश्वास के बारे में बात करते हैं तो ये वे सभी सूक्ष्म भेद हैं जो हमारे सामने आते हैं। इसीलिए जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ बातचीत करते हैं तो हमें वास्तव में यह समझने की आवश्यकता होती है कि हम किस विश्वास की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि हम उसने मेरा विश्वास तोड़ दिया का बहुत आम उपयोग करते हैं। उन्हें उन पर क्या भरोसा था, यह कार्यात्मक विश्वास है या नैतिक विश्वास। इसलिए जब हम अपने आसपास के लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं तब भी कुछ ऐसे तत्व होते हैं, कोई चूक, एक गलती या कोई लापरवाही, जिन्हें हम यह कहते हुए नजरअंदाज कर सकते हैं कि यह काम का एक कार्यात्मक तत्व है और आप कह सकते हैं कि इतना चलता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति समय पर कुछ नहीं देता है, इसलिए परियोजना में देरी हो जाती है। आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, आप उस व्यक्ति को माफ कर सकते हैं और कह सकते हैं हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हम फिर भी इसे पूरा करने में कामयाब रहे। लेकिन जब नैतिक विश्वास की बात आती है तो अलग बात होती है। यदि किसी ने वास्तव में कुछ धन का गबन किया है या कंपनी से महत्वपूर्ण जानकारी लीक की है, ऐसा डेटा किसी को दिया है जिसको साझा नहीं किया जाना चाहिए, तो यह विश्वास के क्षरण का सवाल नहीं है। यह एक स्पष्ट टूट है जिसकी कोई मरम्मत नहीं है। इसलिए ये अंतर स्थापित करना हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अन्यथा हम दोनों तरह के विश्वास में भ्रमित हो जाते हैं, जिससे हम गलतियां करते हैं और समझ की कमी के कारण रिश्ते गलत हो सकते हैं। उस रिश्ते में विश्वास का क्या तत्व है? अब अगर मैं विश्वास पर थोड़ा गहरे जाना चाहता हूं तो मैंने कुछ समय पहले एक दिलचस्प किताब अ ट्रस्टेड एडवाइजर पढ़ी थी, जिसे डेविड मेस्टर द्वारा लिखा गया था। वे विश्वास की बात करते हैं। उनका कहना है कि विश्वास के लिए एक मॉडल है जहां उनके अनुसार विश्वास के दो तत्व होते हैं। एक है विश्वसनीयता, यानी मैं किसी और के विश्वास के कितने योग्य हूं, और दूसरा, मैं दूसरे व्यक्ति पर कितना भरोसा करता हूं। ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि रिश्ते में विश्वास क्या है। इसलिए यह दो तरफा मामला है। फिर वे विश्वास का एक और दिलचस्प विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वे पूछते हैं, विश्वसनीयता क्या है? कौन सी बात मुझे किसी और के विश्वास के योग्य बनाती है, या क्या बात किसी और को मेरे विश्वास के योग्य बनाती है? इसके लिए वह एक दिलचस्प गणितीय सूत्र लाते हैं। उनका कहना है कि विश्वास को 4 तत्वों के संयोजन के रूप में देखा जा सकता है और उन तत्वों को वह 2 भागों में विभाजित करते हैं। एक वह है जो उस सूत्र के अंश में आता है और एक वह है जो सूत्र के हर या भाजक में आता है। वास्तव में अंश में 3 तत्व होते हैं और भाजक 1 होता है। अंश में वह 3 तत्वों को सामने लाते हैं जो साख प्लस भरोसा प्लस अंतरंगता है। इन तीनों से अंश बनता है और भाजक आत्म अभिमुखता है। मैं दोहराता हूं, विश्वसनीयता साख प्लस भरोसा प्लस अंतरंगता को आत्म अभिमुखता द्वारा विभाजित करने के बराबर है। अब इन तत्वों में से प्रत्येक को लेते हैं। विश्वसनीयता क्या है? विश्वसनीयता वे शब्द हैं जो हम बोलते हैं, वे विचार जो हम साझा करते हैं, वे व्यवहार जो हम प्रदर्शित करते हैं। यह कई तरीकों से आती है। सबसे पहले हम जिस परिवार से आते हैं, जिस समुदाय से आते हैं, जो शिक्षा हमारे पास है, जो डिग्री हमारे पास है, जो उपाधियां हमारे पास हैं, हमारी क्षमताएं, हमारी योग्यताएं, जो बातें दूसरे व्यक्ति को विश्वास दिलाती है कि मैं जो कह रहा हूं वही मैं करता भी हूं। ये सच्चे होने से संबंधित है, ये विश्वसनीय होने से संबंधित है। इसीलिए जब हम अपना वी प्रस्तुत करते हैं
या अपना परिचय देते हैं कि मैं इस कॉलेज से आता हूँ, मैंने यह किया है, मैंने इतने वर्षों तक काम किया है, तो हम विश्वसनीयता का निर्माण कर रहे हैं। यही कारण है कि ये परिचय इतने महत्वपूर्ण हैं। यही कारण है कि रिज्यूमे इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यह विश्वसनीयता देते हैं। जब तक वह व्यक्ति आपसे व्यक्तिगत रूप से नहीं मिलता, तब तक कागज या आप किसी वी की सॉफ्ट कॉपी ही विश्वसनीयता का निर्माण कर रही है। और जब आप वास्तव में जाते हैं और उस व्यक्ति के सामने बैठकर बात करना शुरू करते हैं, तो आप इसे मजबूत कर रहे होते हैं। इसीलिए विश्वास बढ़ता है। जब वह व्यक्ति कहता है कि जो आपने कहा है, आप जो दावा करते हैं वह वही है जो आप हैं, तो यह पहला तत्व है कि कैसे मैं जो कहता हूँ, मेरा जो मतलब है, क्या वे मेरे काम के अनुरूप हैं। दूसरा तत्व भरोसा है। भरोसा वे कार्य हैं जो मैं करता हूँ। भरोसा योग्यता और क्षमता लाता है। ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। भरोसा कहता है हाँ, मैं करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, और सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि मैं इसे लगातार करता रहता हूँ। विश्वसनीयता और भरोसे का एक सरल उदाहरण ये है कि जब कोई मुझे एक कार्यशाला के बीच में बुलाता है, उदाहरण के लिए मेरा एक दोस्त, तो मैं कॉल लेता हूँ। मैं जल्दी से उस व्यक्ति से कहता हूँ, देखो, मैं एक कार्यशाला के बीच में हूँ, या फिर एक संदेश भी भेजता हूँ कि मैं आज शाम 6 बजे आपको वापस कॉल करूँगा। अब अगर मैं आज शाम 6 बजे उन्हें वापस कॉल करता हूँ, तो मैंने अपनी विश्वसनीयता बना ली है, क्योंकि मैंने वही किया है जो मैंने कहा था कि मैं करूँगा। तक उन कार्यों से संबंधित है जो हम करते हैं, जो व्यवहार हम प्रदर्शित करते हैं, जो शब्द हम उपयोग करते हैं, या जिस तरह हम संवाद करते हैं। ये सभी दृश्य मूर्त चीजें हैं जो हम लगातार करते हैं। तीसरा तत्व अंतरंगता है। अब अंतरंगता का आमतौर पर हम उपयोग इस अर्थ में करते हैं कि एक व्यक्ति प्रत्येक के और दूसरे व्यक्ति के कितने करीब है, यानी निकटता, शारीरिक निकटता, कई वर्षों में बने हुए संबंध। कुछ मामलों में अंतरंगता इनसे बनती है। अगर आप ध्यान दें तो ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप किसी व्यक्ति के साथ भावनात्मक रूप से कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। क्या उस व्यक्ति में आत्मविश्वास है? क्या आप आत्मविश्वास बनाए रखते हैं? क्या वे अपनी कुछ सबसे नाजुक जानकारी साझा न करने के लिए आप पर भरोसा कर सकते हैं? क्या आप उनके साथ सहानुभूति रखते हैं? जब आप लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, तो क्या आपके पास भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है? ये सभी तत्व हैं जो लोगों के साथ अंतरंगता पैदा करते हैं। तो ये वही है जिसे आज आम तौर पर लोग मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित स्थान कहते हैं। जब कोई आपके साथ होता है, तो वह मनोवैज्ञानिक रूप से कितना सुरक्षित महसूस करता है। ये फिर से, ये एक अत्यंत अमूर्त बात है। ये एक बड़ा धुंधला क्षेत्र है। अधिकांश संबंधों में हम नहीं जानते कि हम कितने अंतरंग हैं, या हमें लगता है कि हम विशुद्ध रूप से निकटता के कारण अंतरंग हैं, लेकिन कई बार हम इतने अंतरंग नहीं होते हैं। आप केवल शारीरिक रूप से करीब होते हैं, बस। तो यह विश्वास के समीकरण में तीसरा महत्वपूर्ण घटक है। अब जब हमने इस विश्वसनीयता के सूत्र में अंश का पता लगा लिया है, आइए हम इस बिंदु पर एक तार्किक विराम लें, ताकि आप वास्तव में देख सकें कि इन 3 क्षेत्रों में आपके अपने विश्वसनीयता घटक क्या हैं, और फिर आत्माभिमुखता पर उस महत्वपूर्ण भाजक के बारे में बात करने के लिए अगले एपिसोड में वापस आते हैं। जल्द ही मिलते हैं। आराम से बैठ जाएं और बहुत धीरे से अपनी आंखें बंद करें, हल्के से। पैरों की उंगलियों से शुरू करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं और महसूस करें कि वे तनाव मुक्त हो रही हैं। महसूस करें कि पृथ्वी से रोग हरने वाली ऊर्जा आपकी एड़ियों और पैरों के तलवों से होकर ऊपर की ओर जा रही है। फिर घुटनों तक जाते हुए आपके पैरों के निचले हिस्से को आराम पहुंचा रही है।
महसूस करें कि ये स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा पैरों में ऊपर बढ़ रही है और उन्हें आराम पहुंचा रही है। अब अपनी जांघों को यानी थाइज को रिलैक्स करें, ढीला छोड़ दें। फिर अपने कूल्हे, पेट और कमर को एकदम ढीला छोड़ दें। अब अपनी पीठ को ढीला छोड़ें। ऊपर से नीचे तक अब आपकी पूरी पीठ आराम का अनुभव कर रही है। अब अपनी छाती और कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें कि आपके कंधों से तनाव पिघल कर जा रहा है। अपनी बाहों के ऊपरी भाग को ढीला छोड़ दें। फिर कोहनियों और हाथों की सारी मांसपेशियों को ढीला छोड़ें, उंगलियों के पोरों तक। अब अपनी गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। अपना ध्यान अपने चेहरे की ओर लेकर आएं। अपना जबड़ा, मुंह, नाक, आंखें, कान, चेहरे की मांसपेशियां, माथे से लेकर सिर के शिखर तक सब कुछ ढीला छोड़ दें। महसूस करें आपका संपूर्ण शरीर अब पूरी तरह से तनाव मुक्त है, रिलैक्स्ड है। सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को फिर से जांचें और यदि आपको किसी भी हिस्से में तनाव या दर्द का एहसास हो तो कुछ और समय धरती की स्वास्थ्यप्रद ऊर्जा में उसे डूबा रहने दें। जब आप तैयार हों तो अपना ध्यान अपने हृदय की ओर ले जाएं। कुछ देर के लिए वहां बने रहें। हृदय के प्रेम और प्रकाश में स्वयं को सराबोर महसूस करें। शांत और स्थिर बने रहें और धीरे धीरे खुद में लीन होने लगें।
जितनी देर तक चाहें इस गहरी शांति में अपने अंदर तब तक डूबे रहें जब तक आपको ये महसूस न हो कि आप बाहर आने को तैयार हैं।